गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के बारे में, नहीं तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपने क्लास 9th में इसके बारे में जानते होंगे। जो पॉलिनोमियल ऐसा फॉर्म जिसका जो फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 x4। नहीं, इसका क्या हो रहा है, नीचे का वेरिएबल का पावर बढ़ता जा रहा है, इसका ही पावर बढ़ता जा रहा है। नहीं, प्लस डॉट डॉट करके an -1 x टू पावर n-1 प्लस an x टू पावर n। ये इसका फॉर्म होता है, किसका, एक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म होता है। एक बहुत लंबा सा फॉर्म है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल जैसे 3x + 5, ये क्या है, पॉलिनोमियल कहलाया है। क्या कहलाया हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ किसका है, इसका है, इसका वेरिएबल क्या है हमारा x है और डिग्री कितना है इसका 1 है। जैसे x का पावर यहाँ पर कितना है 1 है, तो इसका वेरिएबल इसमें इस पॉलिनोमियल के अंदर आपका वेरिएबल कौन सा है, x है। ठीक है, तो इन वेरिएबल x डिग्री 1, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड डिग्री 1। इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। देखो सब में x है एंड डिग्री 2। हाईएस्ट डिग्री चेक करना है, जैसे यहाँ पे डिग्री इसका भी 1 है और इसका 2 है, तो हमें हाईएस्ट डिग्री चेक करना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y डिग्री 3। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमें बताया कि a1 a2 a3 a4 a5 an तक जो हमारे क्या है रियल नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और जो आप देख रहे हो n देख रहे हो, ये n क्या हमारा एक होल नंबर होगा। n क्या हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, और an नॉट इक्वल टू 0, और an जो हमारा 0 के इक्वल नहीं हुआ। ये कंडीशन हमारा याद रखना है कि an 0 के इक्वल नहीं होगा। an कौन सा हो गया, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो एक और मैं बताया पॉलिनोमियल्स के बारे में। यदि एक a1 a2 a3 a4 a5 a6 इक्वल टू डॉट डॉट an तक यदि 0 हो जाए, सभी की सभी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, जो इसके रियल नंबर हैं वो सभी की सभी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इफ इट्स ऑल कोफिशिएंट्स आर 0 देन उसे क्या कहेंगे हम लोग, 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्योंकि सभी टर्म्स क्या हो गए, कोफिशिएंट 0 होगा। नहीं, और इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, तो इसको कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो आपको याद रखना है कि 0 पॉलिनोमियल तब होता है जब हमारा सभी कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए और इसका डिग्री क्या हो, डिफाइंड नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक एग्जाम्पल समझ गए। अब हम जानते हैं कि क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स का दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया टर्म्स के आधार पे और एक डिवाइड किया डिग्री के आधार पे। एक क्या है हमारा टर्म्स के आधार पर, एक क्या है डिग्री के आधार पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स के आधार पे। यहाँ पर 2 टर्म है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बाइनोमियल। यदि अगर एक ही अगर होता, फॉर एग्जांपल में यहाँ अगर लिखा होता कि ना, यहाँ लिखा होता केवल 3x लिखा होता, नहीं तो ये क्या कहलाता, मोनोमियल। क्या कहलाता, मोनोमियल। या इस तरह से अगर हो 8y², ठीक है, x हो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मोनोमियल। जब 2 टर्म के बीच में क्या प्लस आ जाए तब इसे कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये हो गया मोनोमियल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल, जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो। जिसमें 2 टर्म्स क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जिसमें 4 टर्म्स क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अगर ज़्यादा हो तो उसमें बोलते हैं पॉलिनोमियल। जब 4 से ज़्यादा हो जाता है इसका बोलेंगे पॉलिनोमियल। एक के लिए, एक टर्म के लिए मोनोमियल। ठीक है, उसको बताने जाते हैं, बस आपको एक बार रिकैप दे रहे हैं, क्लास 9 की बातें हैं। तो एक टर्म के लिए मोनोमियल, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल, ठीक है, 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल और 4 टर्म के लिए क्वाड्रिनोमियल और उससे ज़्यादा के लिए पॉलिनोमियल। अब हम हर एक पूरे टर्म का नाम नहीं दे सकते हैं, इस लास्ट का क्या बोला गया, पॉलिनोमियल, जब 4 से अधिक हो जाए तो। अब हम जानते हैं मेन होंगे जाना डिग्री के आधार पे। किस आधार पे, डिग्री के आधार पे। चलिए अब डिग्री के आधार हम लोग समझते हैं। देखिए, तो अब मुझे पढ़ना है डिग्री के आधार पे। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, लिनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लिनियर पॉलिनोमियल। जैसे अब देख रहे हो, यहाँ पे x का पावर कितना, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे कहेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। मतलब आपको देखना है कि जिसका पावर 1 हो उसे क्या बोलेंगे, लिनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब इसका लिनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म याद रखना है ax + b। ax प्लस, तो a और b क्या हमारा होगा, रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और x का
इसका हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है 1 है। और ए नॉट इक्वल टू 0, जो फर्स्ट टर्म होगा वो 0 के इक्वल, क्योंकि अगर ए 0 अगर हो जाएगा तो यहाँ से वेरिएबल गायब हो जाएगा, नहीं, इसलिए ए 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल 3x - 5, x - 5/8 etc, को भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं 3x + 8, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जिसमें आपको एक होना चाहिए वेरिएबल और कोई एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहीं से लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ से समझ जाओगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी डिफाइन सेम हो जाएगा, बस में आपका जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल जैसे 3x² - 5x प्लस 8, ठीक है, 4x² - x प्लस 6, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। उसका फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। जैसे आप इससे पहले जैसे चैप्टर 4 में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़ोगे वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। जनरली इसमें जो हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ें और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस इसमें क्या क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। आपका इस मेनली क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज पर आपको मिल जाएगा। तो इसका फॉर्म को याद रखना कि ax² प्लस bx प्लस c, और ध्यान रखना जो भी हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं उसका वेरिएबल क्या होगा, सेम होता है। उसका वेरिएबल क्या होता है, सेम, या तो x के फॉर्म में होगा, x के फॉर्म में हो, या तो y के फॉर्म में, या तो कोई भी फॉर्म में हो, एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। और उसका जो डिग्री होता है, डिग्री जैसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ से अगर हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो 3x² है, तो यहाँ पर चेक करो इसकी जो डिग्री है, डिग्री का घर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर इसका डिग्री कितना है 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 0। तो यहाँ पे x के बराबर 0 होगा, तो x के बराबर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो पावर क्या होता है, या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में। तो आप जो फॉर्म लिखा हुआ है वो भी क्या इसका पावर, पहले पावर यहाँ पर लिखा हुआ 1, फिर पावर क्या लिखा हुआ है 2, फिर पावर क्या आएगा 3, 4, 5, 6, तो ये पावर क्या है बढ़ते क्रम में है। इसी को हम लोग उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो क्या हो जाएगा, पावर घटते क्रम में आ जाएगा। नहीं तो कोई भी हम लोग पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, या तो उसका पावर बढ़ते क्रम में या तो पावर घटते क्रम में ही अरेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे लिखना हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। अब वहाँ पे क्या जाएगा, चलो पर इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस फॉर्म को हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ax³ से स्टार्ट करेंगे। अब बताओ a के बाद क्या आएगा, a के बाद क्या आएगा b आएगा, और इसका पावर क्या होगा घटेगा, तो x² आ जाएगा। b के बाद क्या जाएगा c, x के पावर के बाद क्या आएगा सेकंड x आएगा, उसके बाद क्या आएगा d, और x का पावर क्या हो गया 0। तो देखो पावर घटते क्रम में है क्या, x3, x2, x1 और यहाँ पे x0, a b c d। तो देखो जितना डिग्री है उससे एक टर्म ज़्यादा है, डिग्री कितना है 3 है, और टर्म कितने हैं 4 टर्म है, याद रहेगा। हाँ इसका ये फॉर्म हो गया। इसके एग्जांपल बताओ क्या जाएंगे, एग्जांपल जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 10, इसका एग्जांपल होगा किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हम लास्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट बच गया है डिग्री के आधार पे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री जिसका 4 हो उसे क्या बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। अब इसका फॉर्म क्या हुआ, तो देखो डिग्री यहाँ पे कितना है 4 है, तो स्टार्टिंग कहाँ से आएगा, ए से स्टार्ट करेंगे, ए एक्स के पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, हाँ बी एक्स क्यू हो जाएगा, उसके बाद सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स, और उसके बाद एक टर्म, जितना डिग्री होता है उससे एक टर्म ज़्यादा रहेगा, याद है ना अभी। अभी जस्ट बता, इसका फॉर्म हो गया, और यहाँ पे एक लिखे हो कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 प्लस 2 पावर x पावर 2 प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने सभी डिस्कस कर लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स के डिग्री के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं। हमने दो भी डिस्कस किया, एक टर्म्स के आधार पे और एक डिग्री के आधार पे। तो टर्म्स के आधार पे कितने होते हैं, 4 हमने डिस्कस किया था, कौन कौन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। उसके बाद अगर हो तो पॉलिनोमियल्स। फिर हमने पढ़ा डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे कौन कौन हमारा है, पहला है लिनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसका फॉर्म क्या है ax प्लस बी और a नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने सेकंड डिस्कस किया किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और a नॉट इक्वल टू 0, उसकी डिग्री कितनी 2 होती है। फिर हमने डिस्कस किया क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसका फॉर्म क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, उसकी डिग्री कितनी 3। और लास्ट हमने डिस्कस किया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है 4 होता है, ठीक है, इसका फॉर्म हो जाएगा ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई और a नॉट इक्वल टू 0, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम जानते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के माने, जैसे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब क्या दिया है हमको, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको कहा जाएगा कि इस पॉइंट में इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कोई पॉइंट आपको दे देगा और कहेगा फाइंड कीजिए P2 या आपको मान लीजिए P-1 कर लीजिए, पुट कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे ये जो P2 है इसको आपको क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ भाई आपको 2x का अमाउंट जो भी आपको दिख रहा है, x का मान क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से 2 दिख रहा है, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जो आपको दिया रहेगा पॉइंट, उस पॉइंट में उसका वैल्यू को फाइंड कीजिए, वही कहलाता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो अब यहाँ इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ कितना आता है, P2 और P-1, इसको वैल्यू पुट हाँ चेक करके बताइए कितना आता है। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो P2 कितना है, ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इस वाले में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4, 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8, ठीक है, माइनस 3 जा 6 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा ये 7, इसका आंसर कितना जाएगा 7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको किसी पॉइंट पर उसका वैल्यू रहेगा फाइंड करने, यही कहलाता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। आया बात समझे सबको, ठीक है। जैसे इसका इसी इक्वेशन का आप लोग फाइंड कीजिएगा, P-1 भी फाइंड कीजिएगा, ठीक है, और आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि P-1 का वैल्यू क्या आता है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसलिए आपको क्या इसमें समझे कि आपको जो क्या करना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जो इसमें वेरिएबल है उस वैल्यू को क्या करना है, उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे x का मान कितना है 2 आ रहा है, तो जहाँ जहाँ आपको इक्वेशन में x दिखेगा उसको हटा क्या करना, उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो अब मुझे क्या निकालना है P-1, तो चलिए पुट करते हैं P-1, तो x का क्या पुट करें -1, ठीक है, इस इक्वेशन में तो 2x स्क्वायर, तो 2 और x का मान -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 5, इसको आप सॉल्व करते हैं तो -1 का इसका 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस 3 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना जाएगा 10। किसका आंसर सही आया था, अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सही हो गया ना। तो इसमें समझिए क्या करना है, कोई भी दिया रहेगा पॉलिनोमियल, जो भी रहेगा वेरिएबल, उसको रिप्लेस करके उस वैल्यू का करना, वहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो कोई पॉलिनोमियल जीरो तभी कहलाएगा जब उसका वैल्यू पुट करे और पूरा क्या हो जाए, जीरो आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो क्या यहाँ पे जीरो आया, क्या यहाँ पे
P2 पे चाहे P-1 पे या कोई और वैल्यू हम चेक करके डाले, अगर ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, मतलब जिस पॉइंट पे हम वैल्यू डालें और वो पार्ट पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा वैल्यू, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब वो ऐसा वैल्यू जिसको डालने पे उस पॉलिनोमियल के अंदर यदि वो पूरा पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल इफ Px इफ P अल्फा इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अल्फा पुट करने में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब जो हम लोग वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे और जीरो आ जाए, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिया है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस 3। अब चेक कर बताओ क्या ये इसका P3 और P-1 क्या इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है इसके वैल्यू को फाइंड करके कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है नहीं, मतलब आपको इस जो P3 है इसमें जहाँ भी x है उसको 3 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर देखेंगे कितना आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा ये वैल्यू, अगर नहीं है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये नहीं है, ठीक है, कि उसका वैल्यू बन जाएगा वो। चलिए आप भी कब सॉल्व इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बताइए, आपने वैल्यू को 3 पुट किया, इसका आंसर कितना आया, चलो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो Px, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, P3 से, और यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पर जाएगा 3, जहाँ जहाँ x है उसको आप वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे, अब माइनस 3 चेक कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 और माइनस 3, तो देखो 6 और माइनस 3 कितना जाएगा, -9 और ये +9 इक्वल क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर कितना आया था, P-1 का भी जीरो ही आया था। चलो, तो आपको इसका वैल्यू निकाल के आपको उसका आंसर कमेंट करना कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया कि नहीं आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या करें आप समझेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट समझते हो ना, जैसे यहाँ पर देखो जैसे 2 है, -3 और 5 है, ये क्या कहलाता है इसका कोफिशिएंट, क्या कहलाते हैं कोफिशिएंट। जैसे 2 हो गया, -3 हो गया और 5 हो गया, दीज आर द कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे बताओ इसमें इसका कोफिशिएंट कितना है, x² का, हाँ 1 है, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट -2, और ये कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया, नहीं इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, और उसके अंदर कोफिशिएंट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, से बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।